ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ईश्वर की कृपा और आपके साहस ने इस अनहोनी को टाल दिया शहंशाह। यदि कोई अनहोनी हो जाती तो आमेर कलंकित हो जाता। जो हुआ ही नहीं उस बात की फिक्र क्यों करते हैं आप राजा साहब? हुजूर, फिल खाने के हकीम साहब ने बताया है कि हवाई को खाने में कुछ नशीली दवाई दी गई है। उसके चलते ही उसने इतना कोहराम मचाया है। हम बखूबी जानते हैं अदका साहब, जानते हैं कि हमलावर हमारे और हवाई के रिश्ते से वाकिफ था। उसे मालूम था कि अगर हवाई को कुछ होगा तो उसे संभालने हम जरूर आएंगे और उस दौरान हमारी जान को खतरा होगा। चाल अच्छी थी उसकी, लेकिन हमारी काबिलियत के सामने पस्त हो गई। वो शत्रु कौन था? कोई भी हो सकता है, मगर हुजूर हमें अब खबरदार रहना होगा। मतलब कि हम डर कर जिए। अदका साहब, हम शहंशाह हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से डरते रहेंगे तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे संभालेंगे? अदका साहब, अगर हम डर जाते हैं तो ये हमारे दुश्मन की कामयाबी होगी। दहशतगर्द यही तो करता है, वो हम पर हमला करता है इस उम्मीद के साथ कि हम डर जाएं। और अगर हम डर जाते हैं तो इसकी जीत होती है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर जीते हैं तो यही जवाब उसे दिल मिला देता है। पर हुजूर, अदका साहब, ऐसा नहीं कि हम पर पहली बार हमला हुआ है। हम पर हमले पहले भी बहुत बार हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि हम शहंशाह हैं। लेकिन हम बेफिक्र होकर वही करेंगे जो हम यहाँ करने आए, और वो है सुकन्या की शादी। शहंशाह, आप उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, फिर भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। निस्संदेह आप वही करें जो आपके मन में है, किंतु हम भी वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है। मनसबदार होने के नाते आपकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है, वो हम करेंगे। जिसने भी ये षड्यंत्र किया है उसे ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा वचन है। अमीर आपकी रियासत है राजा साहब। आप बखूबी जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हुकूमत कैसे करनी है। ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। पर सच कहें तो राजा साहब, हमें हमलावर से ज्यादा हवाई की फिक्र हो रही है। आज वो बेजुबान हमारी वजह से तकलीफ में है। गुस्ताखे माफ हो मलिका आजम। जलाल पर हमला हुआ है और इस वक्त भी चुप बैठना बुज़दिली हो जाएगी। कभी कभी चुप बैठने में ही समझदारी है माहम। मुगल बुज़दिल नहीं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और है। सुकन्या के निकाह का मौका है। मलिका आजम, आपको सुकन्या के निकाह की परवाह है, अपने बेटे जलाल की परवाह नहीं है? माना आपने जलाल को दूध पिलाया है माहम, लेकिन जलाल को जन्म हमने दिया है। वो हमारा ही खून है। जितना जलाल का ख्याल आपको है उससे कम हमें भी नहीं। मगर कई बार दिल की नहीं, दिमाग की सुननी चाहिए। दुश्मन आमेर से भी हो सकता है और आगरा से भी। क्या आप भूल रही हैं? जलाल आमेर पहुंचा भी नहीं था, तब भी उस पर हमले हुए थे। ग्वालियर के हकीम साहब को रोकने की कोशिश की गई थी ताकि जलाल की सेहत न सुधरे। हवाई को जलाल कितना पसंद करता है ये आमेर के लोगों से ज्यादा हमारे लोगों को पता है। हमलावर हम में से एक भी हो सकता है। इस बात को जलाल बखूबी समझता है, इसीलिए खामोश है। वो जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। माफ कीजिएगा मलिका आजम, आपके बेटे जलाल से मोहब्बत करते हैं हम, इसलिए ऐसे ख्याल दिल में आए और मुंह से ऐसी बात निकल गई। माफ कीजिएगा। तीर और जुबान दोनों पे काबू रखना चाहिए माहम, वरना हमेशा नुकसान ही होता है। आप सल्तनत की वजीर आलिया हैं। इस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। जैसा आप कहें। खुदा। कुछ भी करो, उसे हमारे सामने लाओ जिसने ये षड्यंत्र रचा है। शहंशाह के सामने उसे प्रस्तुत करना ही होगा।
समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाएं। किसी बात का असर क्यों नहीं होता है तुम पर? क्योंकि हमें तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। ना तुम हमारे उस्ताद हो, ना हम तुम्हारे मोहताज। मत भूलो आदम, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। अगर तुम्हारी गलती से वो कश्ती डूबती है तो हमें भी नुकसान होगा और वो हमें बर्दाश्त नहीं। देखा ना, वार गया खाली, और दोबारा वार खाली जाने का मतलब है बादशाह का आगाह हो जाना। 2 बार क्या, हम 1000 बार कोशिश करेंगे। वार करना हमारा काम है, बचना उसका। कब तक बचेगा? कभी तो गफलत होगी। जलाल भी यही सोच रहा होगा, कभी तो तुमसे गफलत होगी। तब क्या? जलाल अब चौकन्ना हो गया है। एक और गलती और गई बाजी हमारे हाथ से। चाल तो हमने सही चली थी, बस उस हवाई ने सारा काम बिगाड़ दिया। बहुत मोहब्बत करता है वो जलाल से। वही तो, ये जानते हुए भी कि हवाई जलाल से कितनी मोहब्बत करता है, फिर भी तुमने उसे चुना। हम तुम्हें बार बार मना कर रहे थे। दरअसल आदम, तुम कोई चाल सोचने के लायक ही नहीं हो। और तुम बादशाह बनने के लायक। कम से कम हम कोशिश तो करते हैं, तुमसे तो वो भी नहीं होता। बस इंतजार करते रहते हो कि कब फल तुम्हारी झोली में गिरे। हम फल को तोड़ने में यकीन रखते हैं। फल तोड़ने का भी सही वक्त होता है आदम, और हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वार करने में चाहे देरी क्यों ना हो, पर वो खाली नहीं जाना चाहिए। जो वक्त का इंतजार करते हैं ना, वो जिंदगी भर वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं। वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता, और इसीलिए हमें वक्त के हिसाब से चलना चाहिए आदम। और वक्त इस वक्त हमारे हक में नहीं है, समझे तुम? वार करने के और भी मौके मिलेंगे हमें, बस हमें सही मौके को पहचानना होगा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्माद भी तो होना था तो शहनशाह का हाथी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने उसे मादक द्रव्य दिया होगा। ये सब होना भी तो था तो सुकन्या के विवाह के अवसर पर। जो था तुम ही उन्हें समझाओ, कहीं वो क्रोधित हो गए तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। ऐसा है हुजूर, हमने हवाई के लिए खास किस्म का अर्क बनाया है, जिसको पिलाने से वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब जाइए और जाकर वो अर्क हमारे लिए लेकर आइए। हम खुद जाकर हवाई को वो अर्क पिलाएंगे। आज वो बेचारा हमारी वजह से इस तकलीफ में है। शायद हमारे छूने से, सहलाने से उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। अब जाइए। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो, जरूरी मसलक करनी थी। तखलिया फरमाइए अदका साहब। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। हमारी बदकिस्मती है, वो हमलावर का सुराग पाने में नाकामयाब रहे। सुराग मिलेगा भी कैसे अदका साहब? यहाँ कोई दुश्मन थोड़ी ना जिसके निशाने पर हम हैं। यहाँ 1000 राजवंश है, उनके बीच हमारे खुद 5000 सिपाही। कोई भी हो सकता है जिसने हमारे खिलाफ ये साजिश की हो। कोई भी राजवंश, कोई भी मुगल दुश्मन हो सकता है। आप भी दुश्मन हो सकते हैं अदका साहब, घबराइए मत। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एतबार पे नहीं कर रहे हैं। हम खुद के साहिब पे एतबार नहीं कर रहे हैं अदका साहब। जोधा बेगम, आप यहाँ? आपने बताया नहीं जोधा बेगम, आप यहाँ क्यों आई हैं? हम आपसे विनती करने आए, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? कुछ जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपका जीवन संकट में है यहाँ पर? पहले झील में नौका विहार करते समय और अब यहाँ पंडाल में 2 बार घातक आक्रमण हो चुका है यहाँ पर। आप यहाँ से चले जाइए। क्या आपको हमारी फिक्र होने लगी है जोधा बेगम? नहीं, सुकन्या के विवाह की चिंता है, आमिर की चिंता है। ईश्वर न करे यदि आपको यहाँ आमिर में कुछ हो गया, सुकन्या का विवाह रुक जाएगा, आमिर का हर्ष शोक में बदल जाएगा, और उस अनहोनी का कलंक हमारे परिवार वालों के माथे पर लग जाएगा, और फिर न जाने किस किस संकटों का सामना आमिर को करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते
आप यहाँ से खुदा का शुक्र है जोधा बेगम, वरना हमें एक पल के लिए लगने लगा था कि आपको हमारी फिक्र होने लगी। शुक्र है आपका कि आपने हमारे यकीन पर से यकीन उठने नहीं दिया। आप जानती हैं हमारे दुश्मनों की गिनती ही नहीं है, उसमें से चंद हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं, उसे कबूल करते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आप उन दुश्मनों में से हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं। इसे पहनिए जोधा बेगम। क्या? हमने कहा इसे पहनिए जोधा बेगम। हमारी शमशीर पकड़ी है। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी शमशीर पकड़ी है। हम आपको शहंशाह बना रहे हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि शहंशाह बनने के बाद कैसा महसूस होता है। अब आप एक शहंशाह हैं। आपके सर पे मुगल सल्तनत की तहसीन और इज्जत का ताज है। आपके हाथों में एक बादशाह की शमशीर की ताकत है। और अब हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारी कश्मकश समझने की कोशिश करें। जोधा बेगम, अगर हम आमिर छोड़कर जाएंगे तो रियाया को यह पैगाम मिलेगा कि हम डर गए हैं। जो खुद हमें से डर गया वो रियाया की हिफाजत क्या करेगा? और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ रुकते हैं ये जानते हुए कि हम पर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी राजवंशी, कोई भी मुगल हमला कर सकता है, किसी भी चीज को हमारे खिलाफ एक हथियार बना सकता है, फिर चाहे वो तीर हो या खुद हमारा वफादार हाथी, तो ऐसे वक्त पे हमें क्या फैसला लेना चाहिए? हमें ये बताइए आप जोधा बेगम। हम नहीं बता सकते। इतनी ही उम्मीद थी आपसे जोधा बेगम, और सही कहा आपने। कोई नहीं समझ सकता, फैसला उसे ही लेना होता है जिसके सर पर यह ताज हो। जोधा बेगम, इस लिबास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसे पहनने वाले को अंदाजा ही नहीं होता कि उसके आस्तीन में कौन सांप है और कौन नहीं। क्या अब आप समझे? आया समझ। और आज हमें आपसे घृणा नहीं बल्कि आप पर दया आ रही है शहंशाह। जीवन भी कोई जीवन है? क्या लाभ ऐसी शक्ति का जिससे हर पल आपका ही दम घुटता हो? क्या लाभ ऐसे पद का जिसके कारण आप अपनों पर ही विश्वास नहीं कर सकते? न अपने मित्रों पर, न परिवार पर, यहाँ तक कि अपनी परछाई तक पर नहीं। बहुत पीड़ा होती होगी ना आपको। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो आपसे प्रेम करता हो। सच में शहंशाह, बहुत ही कठिन है आपका जीवन। हम तो एक पल भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते। आपका जीवन आप ही संभालिए। लीजिए। हमें तो केवल आप पर दया ही आती है। ठहरिए जोधा बेगम, आप कभी भी हम पर तरस खाने की गुस्ताखी मत करिएगा। हम में से अपनी तौहीन समझिए। क्या आप जानते हैं कि सब हमसे दुश्मनी क्यों रखते हैं? क्या आप जानते हैं सब हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सब हमें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम एक शहंशाह हैं जोधा बेगम। हमारी और एक शेर की किस्मत एक ही है। उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है, वो है अकेले चलना। और हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते बल्कि किस्मत हमें चुनती है जोधा बेगम। आइए। नमस्ते। आइए आइए समदन साहब, आपके आने से मेहंदी के उत्सव में रंग और भर जाएगा। भीतर आइए। क्या बात है ननद साहब, मेहंदी अभी पूरी तरह मढ़ी भी नहीं कि अब इसे रंग आने लगा। रंग तो होने वाली कुंवर सा के प्रेम का चढ़ा है हमारी छोटी ननद सा पर। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो रूप और निखरेगा जब मेहंदी के बाद हल्दी का लेप चढ़ेगा हमारी लाड़ों पर। रहने दो जोधा जी, मुख तो आपका निखर गया है। और क्यों ना निखरे, जीजा साइन के साथ मंदिर जो गए थे, और तो और उत्सव में जाने के लिए जीजा साइन की प्रतीक्षा भी कर रहे थे।
और जीजा सा की नजर तो हमारी जोधा जीजी पर से हट ही नहीं रही थी। ठीक कहा ननद सा, जमाई सा की दृष्टि तो इनसे हटी ही नहीं, और वो स्वयं कौन से कम है। मुख पर तेज देखो उनके। हर शस्त्र चलाने में प्रवीण, इतने प्रबल योद्धा, परंतु बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और बड़ों के साथ विनम्र। अब उन्हीं की प्रशंसा करते रह जाएंगे तो हमारी सुकन्या खींच जाएगी। भाई सुकन्या का विवाह है, हमारे होने वाले बहनोई शाह की बातें करो ना। उसके बारे में क्या कहना जोधा, सुना है कि बहुत रूपवान है, गुणवान है और कुशल योद्धा भी है। और हो भी क्यों ना, चुना भी उन्हें स्वयं शहंशाह ने अपनी सालिसा के लिए। हमें ये समझ नहीं आता, घूम फिर कर आप लोग शहंशाह की क्यों बातें करने लग जाते हैं। जोधा जी सबसे पहले लगाइए। हाँ, आपके विवाह में सबसे अंत में हमारी बारी आएगी, इस बार नहीं। अच्छा छोटी राजकुमारी जी, इस बार सबसे पहले आप ही की बारी आएगी, ठीक है? चलो अब शीघ्रता से वहाँ पर बैठो और मेहंदी लगवा लो। इसके बाद नृत्य का भी उत्सव है ना? अच्छा, उत्सव में तो सब आएंगे ना? देखा बड़ी ननद साहब, ये भी जमाई सा की बात कर रही है। जीजा साहब ना हमारे, वो तो आएंगे ना। मेहंदी के संगीत में केवल लड़कियां ही आती हैं, पुरुषों को इसमें आने की अनुमति नहीं होती है, समझी? चलो अब जल्दी जल्दी से बैठो वहाँ पर, मेहंदी लगवाएंगे। आओ चल। नमस्ते, भीतर आइए। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। हम भी लगवा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। आप मेहंदी लगवाएंगी बेटा? हाँ दादी, आइए हमारे साथ। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ मेहंदी में आए ही क्यों हैं। ये तो मलिका का हुक्म था, हमें तो आना ही था उनके साथ। आप अपनी मलिका आजम को समझाती क्यों नहीं है जीजी? वो आपकी हर बात मानती है ना, उन्हें समझाना चाहिए था। ये तो निकाह से जुड़ी रस्म है महामंगा, और आप हमें ताना मार रही हैं कि आपकी बहू जावेदा आपका कहा सुनती है। जावेदा कहाँ है? कहाँ वो देखिए सामने। रस्म में ही नहीं, मेहंदी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है वो। खूब औरत। जावेदा। अम्मी जान, क्या कर रही हैं बेटा? देखिए ना, कितनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है दादी सा ने हमारे हाथों में। आपकी बहू बहुत प्यारी है महामंगा सा, सबके साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में बताशा। मासा, आपने हमारी मेहंदी की तारीफ नहीं करी। आपकी मेहंदी बिल्कुल आप ही की तरह है, खूबसूरत। देखा दादी साहब, अम्मी जान ने भी हमारी मेहंदी की तारीफ करी। चलो बेटा, हम चलकर देखते हैं कि सुकन्या की मेहंदी पूरी हुई या नहीं। चलिए। एक बात कान खोल के सुन लेना, आज से और अभी से किसी को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप हमारी बहू हैं। जितनी भी इज्जत आपने छोड़ी है हमारी, वो भी खाक में मिल जाएगी। और हाँ, आपकी ये मेहंदी बिल्कुल वाहियात है, आपकी तरह। बकवास है, इतनी खूबसूरत है। शायद अम्मी जान को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि भरी नहीं है। अब इसको और भर दो अच्छे से, यार सुंदर बना के। बताइए कैसी लगी हमारी मेहंदी? तो आप सब हैं, आपने तो मैं डरा ही दिया था। अरे आप कैसे डर सकते हैं? आप तो शहंशाह हैं, वीर हैं, आप हमसे डर गए। पर आप सब जोधा बेगम की बहनें हैं, तो आप सबसे तो डर लगेगा ही ना। अब डर छोड़िए और बताइए हम में से किसकी मेहंदी सबसे सुंदर है? भाई वाह,
आप सबकी मेहंदी तो एक से बढ़कर एक है, सब खूबसूरत। ये तो कुछ भी नहीं है, भीतर सब लोग कह रहे हैं कि जोधा जीजी की मेहंदी सबसे सुंदर है। हाँ, और सुंदर मेहंदी रचकर जब वो उत्सव में नृत्य करेंगी तो और भी अच्छी लगेंगी। हे भगवान, ये तो आपको बताना ही नहीं था। क्यों? ऐसा क्या है जो आप हमें नहीं बता सकती? किसी ने हमें आपको बताते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। रख लिया। अब तो सब चले गए, अब तो आप हमें बता सकती हैं ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें बताइए कि आपकी जोधा जीजी ये नृत्य कहाँ कर रही हैं? क्या जीजा था, आपको नृत्य भी बोलना नहीं आता? अब आपने सिखा दिया ना, तो अब हम बोल पाएंगे नृत्य, है ना? तो अब हमें बताइए कि आपकी जोधा जीजी ये नृत्य कहाँ कर रही हैं? उत्सव में। और वो कहाँ है? मेहंदी और संगीत की उत्सव आपको नहीं पता? रात भर चलता है ये उत्सव, क्योंकि इस दिन रत जगह करने की परंपरा है हमारे यहाँ। और कहाँ है ये उत्सव? वहाँ। पर वहाँ आप नहीं जा सकते। मर्दों का आना वहाँ मना है। तो इनकी जोधा जीजी नृत्य कर रही और वहां हमारे आने से पाबंदी है। हम तो जाएंगे जरूर, हम शहंशाह हैं, कहीं भी जा सकते हैं और उनके खाविंद